ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको शनि के खेल के विषय में बताऊंगा कि शनि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का खेल करता है और क्यों करता है। आदमी शनि के जब दशाएं आती हैं, जैसे शनि की 7.5 और शनि की ढैया या शनि का गोचर वगैरह जब भी जीवन में आता है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। परेशान हो जाने का कारण यही है कि हमारे भगवान शनिदेव के पास में असीम शक्तियां हैं, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था वीडियो में कि इतनी शक्तियां लेके जो है शनिदेव महाराज ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं और हम जितने भी मनुष्य रूप में आदमी यहाँ आए हुए हैं, ये कोई हमारा ये प्रथम जन्म नहीं है। हमारे कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्म और होते रहेंगे, इसके कोई अंत नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उस समय में उन्होंने ये बोला, मैं जीव को, भगवान नारायण से कहा, जीव को मैं उत्पन्न तो कर दूंगा लेकिन इसका विनाश मैं नहीं करूंगा। और ये जीव आत्मा जो है ब्रह्मांड में घूमती रहेंगी और घूम रही है, सब देख रहे हैं। नाना किस्म के लोग, नाना किस्म की प्रकृति वाले, नाना किस्म के तरह तरह के लोग इसमें आ रहे हैं। जो ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये बड़े गूढ़ रहस्य और भागवत प्राप्ति के बाद ही आदमी के अंदर में थोड़ी सी ज्ञान की उपलब्धि होती है। और कुछ हमने अपने पिताजी से सीखा था और हमारे पिताजी भी एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। तो वह भी पूजा पाठ करते थे, उनका भी ध्येय यही था। मुझे एक ही बात कहते थे, बेटा कहीं भी पूजा पाठ करो, जो जजमान हाथ में दक्षिणा रख दे उसको लेके आ जाना, कभी उससे ये मत कहना कि ये कम दिया है या ज़्यादा दिया है। क्योंकि उनके आत्मा में बड़ा संतुष्टि थी और थोड़ा बहुत गुण उनके हमने भी सीखे, परंतु संपूर्ण गुण तो पिता का बेटा कम ही सीख पाता है, लेकिन जो सीखता है उसका थोड़ा बहुत ज्ञान उसको मिल जाता है। तो हम बात कर रहे थे शनिदेव का जो खेल है मनुष्य के जीवन में इतना विशाल क्यों है, इतना परेशान क्यों रहता है। तो जब रावण ने शनिदेव को और अन्य ग्रहों को बंदी बना लिया था और उनके साथ में नाना प्रकार से उनका निरादर किया था, तो शनिदेव ने उसी दिन कसम खा ली थी कि जिस प्रकार ये लोग मुझे यहाँ पर दुखी कर रहे हैं और मैं भी इनके जीवन में मनुष्य को इसी प्रकार से दुखी करूँगा। और इसी कारण जैसे ही शनिदेव किसी के ऊपर में ढैया बन के 2.5 साल के लिए, किसी के ऊपर में 7.5 साल के लिए 7.5 के रूप में आ जाते हैं और आदमी जो है उसमें बहुत परेशान रहता है। मतलब वो आपको धन से, मन से, समाज से और नाना प्रकार के रोगों से, एक्सीडेंट से, इससे उससे कितने ही प्रकार के जो हैं कष्ट से वो जो है आदमियों को इस पृथ्वी पर परेशान कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य जीव है, ये कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा और जब गलती करेगा तो वो भी उसका ध्यान रखता है। जिस प्रकार से स्वर्ग में लेखा जोखा आदमी का रखा जाता है, उसी प्रकार से शनि महाराज के पास भी हर आदमी का लेखा जोखा होता है। वह जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो आदमी कर ही देता है, चाहे वो
ऑफिस में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर आदमी कर देता है। तो उस समय तो वह कुछ नहीं करता, लेकिन जब वह उस आदमी के ग्रहों के बीच में आता है तो उस समय जो है वह अपना पूर्ण रूप से विकराल रूप दिखाता है और जो है उसको बोलता है कि बेटा ऐसा है, तूने जो गलतियां की हैं उसका दंड तो अब तू भुगत। और आदमी भुगतता भी है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उपाय क्या है। शनि से ढैया आ जाए, शनि की 7.5, इसका उपाय क्या हो? उसका उपाय सिर्फ एक ही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने पर फिर लोग देखते नहीं, लोग कहते हैं यार ये ज़्यादा लंबी वीडियो पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो इसलिए जो है मैं छोटे से सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ और रोज़ बनाऊँगा। रोज़ आप लोगों के पास में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो शनि से बचने का सबसे उत्तम उपाय केवल मात्र एक ही है। वो क्या है कि आदमी नहाने से पहले संपूर्ण शरीर में जो है थोड़ा सा सरसों के तेल की मालिश कर ले। तो उसके ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 80% तक जो है पीड़ा समाप्त हो जाती है। बाकी पूरी पीड़ा तो समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसको भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन 80% तक उसकी जो है समाप्त है। क्यों वो इसलिए हो जाती है? क्योंकि जब रावण ने शनि महाराज की दुर्दशा की थी और उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा था, तो उस दौरान उन्हें काफ़ी घाव और काफ़ी पीड़ा हुई थी। तो जो आदमी के शरीर में, क्योंकि जब शनि की दशा आती है तो आदमी के शरीर में जाता ही है, तो वो जाने के बाद जब उसको वह अगर सरसों के तेल की थोड़ा मालिश वगैरह करता है तो उसके शरीर से जो है एक सूक्ष्म प्रकार से जो घटना होती है वो घटना को वह महसूस कर लेते हैं और वो थोड़ा बहुत आदमी के जीवन में राहत दे देते हैं। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो नित्य नहाने से पहले सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, पूरे शरीर पे करें, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी हो, सबको करना चाहिए। और देखना, इसको लगातार करना, एक दिन कर दिया, दूसरे दिन नहीं करा, तीसरे दिन करा, चौथे दिन नहीं करा, इस तरह से नहीं, लगातार कीजिए। अपने बाथरूम में एक शीशी रख लीजिए, उसमें नहाने से पहले या पहले नहाने से पहले आप उसको कर लीजिए। देखिए आपके जीवन में शनि का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। अब जो अगली वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, अगली जो है वो है मंगल ग्रह पे देऊंगा। मंगल का जो चमत्कार है वो क्या है, जन्म कुंडली में मंगली बच्चों की शादी ब्याह वगैरह नहीं होती है, उसके दोष का निवारण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए जो है आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं ये सारा संक्षिप्त रूप से दे रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं ज़्यादा चाहता नहीं हूँ लंबी वीडियो बने, लेकिन फिर भी बात को समझाने के लिए वीडियो इतनी तो बनती ही है। धन्यवाद।